हेलो गाइस, तो वेलकम बैक अगेन टू द चैनल क्रैक एंड सेट। तो हमने पिछली क्लास में सॉल्यूशन अपना चैप्टर कंप्लीट किया था और आपको एक गूगल फॉर्म भी दिया था। ठीक है, गूगल फॉर्म का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, बहुत सारे बच्चों ने अटेंड किया है, लगभग शायद 25 से 30 बच्चों ने अटेंड किया है गूगल फॉर्म, है ना। बहुत अच्छा रहा। बाकी भी बच्चे जिन्होंने अटेंड नहीं किया है वो अटेंड करो। उसमें जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं और आज हम उसी गूगल फॉर्म का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट इंट्रो। माई सेल्फ शुभराज, स्टडिंग एट आईआईटी खड़गपुर, परसुइंग बीएस इन केमिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, पिछली क्लास में जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का आपको क्वेश्चन दिया था, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम गूगल फॉर्म में जो भी क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि आई इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर है, हमें वाटर का वेट क्या दे रखा है, 100 ग्राम। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज मेजर्ड एज 100.26 डिग्री सेल्सियस यूजिंग द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। कैसे निकालेंगे, हमने क्या सीखा था, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाल लो, मोलरिटी निकाल लो। मोलरिटी कैसे निकालेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के फॉर्मूला से। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला क्या है, तो वो लिख लेते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम। यहाँ पे ये जो मोलरिटी है ये हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से निकालनी है। सबसे पहले डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या है, हमारा 100.26 डिग्री सेल्सियस अभी का बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। ठीक है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का होता है और अभी कितना है, 100.26 डिग्री सेल्सियस। तो एलिवेशन कितना हुआ, 100.26 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, कितना हुआ, 0.26। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा टीबी हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 0.26 इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1। केबी की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है, 0.512 लिख देते हैं, 0.512। मोलरिटी क्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम मोलरिटी कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखिए ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मोलरिटी के लिए डेल्टा टीबी केबी इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे हमारा मोलरिटी कितना आ गया, 0.5 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मोलरिटी आ गया 0.5। मोलरिटी के बाद हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो हमारा क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारा, केजी में होना चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमें 100 ग्राम दे रखा है, इट मींस क्या हो गया, 0.1 केजी। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, 0.05। नंबर ऑफ मोल्स के बाद हम क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास तो हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 0.05 इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट क्या दे रखा है हमें, 2 ग्राम। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ से मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 0.05 इज इक्वल टू 3.39.4 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, इस लेवल का बहुत कम चांसेस आएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मोलर मास हम सोल्यूट का कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें अगर मोलर मास पूछा जाए तो हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले तो अपन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से पूछा जाए या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पूछा जाए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोलरिटी निकालेंगे। मोलरिटी निकालने के बाद क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो अगर कभी भी मोलर मास पूछा जाए और आपको वेट ऑफ द सोल्यूट गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पे अपने को फोकस करना है कि वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे जो हमने फॉर्म में क्वेश्चंस दिए थे वो सब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास परसेंटेज इफ 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमारा ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें क्या क्या है, सॉल्यूशन में अपना सोल्यूट है और क्या है, सॉल्वेंट है। सोल्यूट का मास क्या दे रखा है, 10। सॉल्वेंट का क्या दे रखा है, 90। टोटल मास कितना हो गया, 100 ग्राम। ठीक है, मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट क्या है, 10 डिवाइड बाय टोटल मास 100 इंटू 100, क्या हो गया ये, 10%। ठीक है, ये 100 मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि हमें परसेंटेज में निकालना है। ये इससे क्या आएगा अपना, 10 बाई 100 करने से क्या आएगा अपना, 0.1 इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10%। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे ये फ्रैक्शन आता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन आता है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10%। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 2, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। हमें निकालना क्या है, मोलैलिटी निकालना है। लिखते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये अपनी मोलैलिटी होती है। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें पता है, नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपना क्या होता है, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ द सोल्यूट क्या गिवन है 5, मोलर मास क्या गिवन है अपने पास 15, तो ये अपना क्या आ जाएगा 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए 0.1, तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 0.1। वेट ऑफ द सॉल्वेंट क्या गिवन है 200 ग्राम, लेकिन हमें वेट किस में डालना होता है, केजी में डालना होता है। यहाँ पे मिस्टेक मत करना, अगर ये गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो उसे कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, 200 बाय 1000 केजी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 0.2 केजी, बस डिवाइड कर देते हैं सिंपली, अपना आंसर क्या आ जाएगा 0.5 मोल। ये अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या देखा, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अलॉय फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग लेड एंड टिन। तो लेड और टीन को कंबाइन करने पे अलॉय क्या बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुतों से नहीं बना होगा, जिनसे बन गया है बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए जो अलॉय वगैरह है ना, उसके कुछ एग्जांपल्स हमें पता होना चाहिए। हम सारे अलॉय के एग्जांपल याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अलॉय जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि कॉमनली यूज होते हैं, वो समय पता होना चाहिए। तो लेड और टीन का जो अलॉय बनता है वो क्या बनता है, सोल्डर बनता है। किसमें यूज होता है, जैसे कि आपने सर्किट बोर्ड वगैरह देखे होंगे, उसमें हमें अगर किसी वायर को जोड़ना है, कनेक्ट करना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो उनसे हम चीजों से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मिक्स से जो अलॉय बनता है वो क्या बनता है, सोल्डर बनता है। अलॉय क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है अपना, सॉलिड और सॉलिड जब मिलेंगे तो अलॉय बनेंगे। ठीक है, तो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि द अलॉय फॉर्म्ड बाय लेड एंड टिन इज कॉल्ड सोल्डर। सोल्डर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्लम्बिंग टू जॉइन मेटल पार्ट्स टुगेदर। टिपिकली सोल्डर कंटेन्स अराउंड 60% ऑफ टिन, 40% ऑफ लेड, दो द एग्जैक्ट रेशियो में वेरी डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम रेशियो वगैरह भी याद करो, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लेड और टिन से क्या बनता है, अलॉय बनता है। उस अलॉय का नाम क्या होता है, सोल्डर होता है। ठीक है, सोल्डर तुमने सुना भी होगा, घर वगैरह में सोल्डरिंग वगैरह कर रहे हैं, है ना, वो सब। आगे बढ़ते हैं, राउल्स लॉ पे एक क्वेश्चन है। राउल्स लॉ पे क्वेश्चन क्या है कि प्योर वाटर हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 23.8 mm ऑफ Hg। ठीक, हमने ले लिया कि यार एक वाटर है, इसका वेपर प्रेशर क्या है 23.8 mm of Hg at a given temperature. If a non-volatile solute is added so that the mole fraction of the water becomes 0.95, mole fraction क्या बन गया वाटर का 0.95, तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वाटर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास राउल्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, ऑफ वाटर इनटू पी नॉट ऑफ वाटर। ये क्या है, प्योर स्टेट में। ठीक है, तो जब वो प्योर वाटर था तब क्या होगा, ये क्या है उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है अपना प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 0.95 इंटू 23.8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई से जो आएगा वो किस यूनिट में रहेगा, mm ऑफ Hg में। ठीक है, तो 0.95 और 23.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आएगा 22.61 mm ऑफ Hg। ये बात क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अब एक क्वेश्चन है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे हमें फॉर्मूला पता है कि नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन होता है, ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका होता है, सोल्यूट का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 8 मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या मोल है 8, सोल्यूट का क्या मोल है 2। कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये जो डेल्टा पी बाई पी है ना, यही हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन हमने सीखा था ना कि नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितना भी सॉल्यूशन वगैरह में है, और ऊपर क्या आता है कि जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2 + 8 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/10, इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2। तो ये अपना क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर के। तो डिटरमाइन द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सिंपल, पॉइंट टू अपना क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, और परसेंटेज में लिखेंगे तो 20% रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये अपने पांचों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन जो हमने फॉर्म दिया था उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है। जिस जिसके क्वेश्चन गलत हुए थे वो यहाँ से सॉल्यूशन देख लेना, चेक कर लेना कि कहाँ गलती की थी। मेन क्या है ना, जब तुम सॉल्यूशन देख रहे हो, तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, जब सॉल्यूशन देख रहे हो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन देख लिया, उसको एनालाइज करना कि मिस्टेक कहाँ हुई थी और क्यों हुई थी। क्या तुमने फॉर्मूला गलत लिखा था, फॉर्मूला गलत लिखा था तो फॉर्मूला को क्या करना है, रिवाइज करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो अगली बार से जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो उस चीज को ध्यान रखना। क्या कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गया, मान लो लेड और टीन का जो भी अपन ने अलॉय बनाया था, तो हमें पता चला कि यार सोल्डर एक अलॉय होता है, तो नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गया, तो वो याद कर लो कि हाँ ठीक है, अलॉय लेड और टिन का अलॉय क्या होता है, सोल्डर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। फॉर्म में आपको जब मैंने फॉर्म दिया था तो जिसने भी अटेम्प्ट किया था, जितने भी लोगों ने, सबको एक ईमेल गया होगा कि जो 5 क्वेश्चन थे उनमें से उनको कितने मार्क्स आए या फिर कितना क्या हुआ, ईमेल गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपका स्कोर क्या है। तो जो भी स्कोर है वो कमेंट में बता देना कि ये स्कोर था, और ये बता देना मजा आया कि नहीं आया सॉल्यूशन देख के। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिला होगा डेफिनेटली। अभी के लिए अगला चैप्टर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।